थाईलैंड जा रहे हो तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। जी हाँ, थाईलैंड एयरपोर्ट पर आपकी एंट्री रिजेक्ट हो सकती है अगर आपने TDSC फॉर्म नहीं भरा है या फिर गलत भरा है तो। दोस्तों, TDSC फॉर्म का URL मैंने आपको पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम इस URL को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन आएंगे, अराइवल कार्ड और अपडेट अराइवल कार्ड। ये थोड़ी देर के लिए वेरीफाई करेगा आप ह्यूमन है या नहीं है, और ये वेरिफिकेशन के बाद आपको अराइवल कार्ड वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। आपको अराइवल कार्ड पे क्लिक करना है। अराइवल कार्ड क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, पासपोर्ट नंबर और भी सारी डिटेल मांगेगा। फैमिली नेम में आपको आपका सरनेम डालना है। फर्स्ट नेम में आपको आपका फर्स्ट नेम या जो भी मेन नाम है आपका वो डालना है। मिडिल नेम अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज़ आप इस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट नंबर में आप अपना पासपोर्ट नंबर डालिए। ध्यान रहे, पासपोर्ट देखकर ही पासपोर्ट नंबर डालें, अंदाजे से मत डालें। एक गलती आपका वीज़ा रोक सकती है। नेशनैलिटी सिटीजनशिप में आप इंडियन डालें अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं तो आप कोई और कंट्री डाल सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ डालें। इसके बाद आपको ऑक्यूपेशन डालना है। ऑक्यूपेशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉय, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो भी है आप डाल सकते हैं। मैंने एम्प्लॉय डाला है। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद वीज़ा नंबर का ऑप्शन है वो आप खाली छोड़ सकते हैं, बिकॉज इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। कम्युनिटी टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस में आपको इंडिया डालना है। यहाँ पर आप इंडिया टाइप करेंगे तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया आ जाएगा। इसके बाद सिटी या स्टेट ऑफ रेसिडेंस मांगेगा। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अगले पेज में आपको बहुत सारी डिटेल मांगी जाएगी। पहली डिटेल है डेट ऑफ अराइवल। जिस तारीख को आप थाईलैंड में एंट्री मार रहे हैं वो डेट आप डालिए। इसके बाद कंट्री जहाँ से आप थाईलैंड आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैं इंडिया ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा पर्पस ऑफ ट्रैवल। यहाँ पर अगर आप हॉलिडे पर जा रहे हैं तो हॉलिडे सेलेक्ट करिए, अदरवाइज़ जो भी आपका रीज़न है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ ट्रैवल। आप बाय एयर, बाय लैंड या बाय सी आ रहे हैं। मैं बाय एयर जा रहा हूँ इसलिए मैंने एयर सेलेक्ट किया है। कॉमर्शियल फ़्लाइट मैंने सेलेक्ट की है। इसके बाद आपसे फ़्लाइट का डिटेल मांगा जाएगा। आप फ़्लाइट नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आपसे डिपार्चर इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाएगी। आपका डिपार्चर डेट आपसे पूछा जाएगा, किस तारीख को आप थाईलैंड छोड़ रहे हैं, किस मोड से आप वापस जा रहे हैं, बाय एयर, बाय लैंड या बाय सी। मैंने यहाँ पर दोबारा बाय एयर का ही ऑप्शन सेलेक्ट किया है। दोबारा से आपको यहाँ पर बाय एयर में कॉमर्शियल फ़्लाइट या फिर प्राइवेट जेट जैसे भी आप जा रहे हैं वो आप मेंशन करें, फ़्लाइट नंबर डालें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट स्टेप है आपका, आप थाईलैंड में कहाँ रुकने वाले हैं। तो बेसिकली मैं होटल रुकूंगा। होटल मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इसके बाद प्रोविनेंस सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली मैं पटाया जाऊँगा, तो पटाया के लिए मैंने जो उसका स्टेट है चौनबुरी वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट में आएगा बैंगलामुंग, और सब डिस्ट्रिक्ट या सब एरिया पटाया मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, बट यहाँ पे पटाया ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने सेम जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वही सेलेक्ट कर लिया है। पोस्टल कोड प्री फिल्ड आएगा, बट आप करेक्ट वाला पोस्टल कोड भी ले सकते हैं जो कि आपका होटल बुकिंग वाउचर में मेंशन होगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट होटल का एड्रेस भी मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में आपको एक तरह का हेल्थ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। आपने वैक्सीनेशन अगर करवाया है तो कहाँ से करवाया है, वो कंट्री का नाम आपको मेंशन करना होगा। ऑब्वियसली मैंने इंडिया से करवाया इसलिए मैं यहाँ पर इंडिया मेंशन करूँगा। और लास्ट स्टेप आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप सारी डिटेल जो भी आपने भरी है आप उसको वेरीफाई करें। अगर सब कुछ ठीक है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है, सब कुछ। आखिरी में ये आपसे एक ईमेल आईडी पूछेगा जिसमें आपके TDSC फॉर्म की एक कॉपी आपके ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। दूसरा ये आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है, तो आप तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर
ईमेल वाली कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, थाईलैंड जाने से पहले ये TDSE फॉर्म ज़रूर भरें, अदरवाइज़ आपकी यात्रा शुरू होने के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे आप अग्री करें, सबमिट करें और ये पूछेगा आपसे कि यही मेल आईडी है। अगर आप सही है तो आप कंफर्म करें। मैंने काफ़ी सारी डिटेल हाइड करके रखी है बिकॉज वो पर्सनल जानकारी है जो कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। यहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी एक कॉपी आपके मेल बॉक्स पर भी आ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।